हाय हेलो नमस्कार। मैं रुचि आप सबको फिर से स्वागत करती हूँ अपनी चैनल आरजे ट्यूब में। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि कैटरेक्ट सर्जरी कैसे होता है और पूरा वीडियो दिखाने वाली हूँ बिना एडिट के। तो चलिए देखते हैं कैटरेक्ट सर्जरी कैसे होता है। आप देख पा रहे हैं अभी कैटरेक्ट सर्जरी स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो सर्जरी का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्पेशली उन पेशेंट के लिए है जिनका कैटरेक्ट तो है लेकिन वो कैटरेक्ट सर्जरी करना नहीं चाहते क्योंकि उनको डर लगता है आँखों में सर्जरी होगा, कैसे मुझे दर्द होगा। तो उन पेशेंट के लिए ये वाला वीडियो मैं भेज रहा हूँ। आपके आसपास में अगर कोई ऐसे पेशेंट है तो उनको शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उनका डर थोड़ा कम हो। पहले ऐसा होता था कि आँखों में इंजेक्शन देते थे फिर सर्जरी करते, तो इसलिए बहुत सारे लोग डरते हैं ये वाला सर्जरी करने के लिए। लेकिन अब तो आपको पता है कि दुनिया कितना आगे बढ़ गया, मेडिकल साइंस भी कितनी आगे आ गया है। तो अभी इंजेक्शन देना नहीं पड़ता है। ये जो कैटरेक्ट सर्जरी होता है इसमें बस ट्रॉपिकल एनेस्थेसिया देते हैं, जैसे ड्रॉप डालते हैं, उससे आपको सेंसेशन कुछ फील नहीं होगा और कैटरेक्ट सर्जरी हो जाएगा। ना इंजेक्शन का झंझट ना पट्टी आने का झंझट। 10 मिनट में सर्जरी हो जाता है। आप ग्लास लगा के 10 मिनट में घर भी जा सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होता है आपको कैटरेक्ट सर्जरी में, और पेन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप ये वाला वीडियो उन सबको शेयर कर दें। अगर आप मेरे भी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरा सारा वीडियो देखने को मिले। और लास्ट में तो ये वाला प्रोसेसर आपको देख रहे हैं इसे, लेकिन इसमें पेन बिल्कुल भी नहीं होता है और आपको ये पता भी नहीं चलता है कब मोतियाबिंद निकल गया और कब आपका लेंस लग गया। टोटल ये 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। जैसे कि मोतियाबिंद निकलेगा और लेंस लग जाएगा। अभी तो मोतियाबिंद निकलने वाला है, निकला नहीं है। फिर आपको भी दिखाएंगे कि लेंस कैसे लगता है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर कैटरेक्ट सर्जरी होना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो कैटरेक्ट सर्जरी होने के लिए पहले तो हम डॉक्टर को दिखाना पड़ता है मोतियाबिंद है कि नहीं। अगर मोतियाबिंद होता है डॉक्टर बोलते हैं तो फिर हमको वो एडवाइज करते हैं कैटरेक्ट सर्जरी के लिए। फिर हमको वो काउंसलिंग के लिए भेजते हैं जहाँ पे हमको समझाया जाता है कि हमारा कौन सा कैटरेक्ट है, कैसा कैटरेक्ट है। फिर वो उस हिसाब से हमको पैकेज दिखाते हैं। जैसे कि हमारा जो नेचुरल लेंस होता है जिसमें मोतियाबिंद हो जाता है, उसको निकालने के बाद हमारा जो लेंस लगेगा, तो वो जो लेंस लगेगा कैसा, मतलब कितना अच्छा क्वालिटी का आप लगा सकते हैं, उसका पैकेज रहता है। स्टार्टिंग इंडियन का भी कुछ रहता है, फॉरेन का भी कुछ रहता है। जिसका फाइनेंशियल कंडीशन जितना होता है उस हिसाब से लेंस लेते हैं। नॉर्मली तो लोग मोनोफोकल लेंस लेते हैं, जैसे कि सिर्फ डिस्टेंस मतलब दूर का देख पाएँ, नज़दीक के लिए चश्मा यूज कर लेते हैं। लेकिन कोई कोई जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो मल्टीफोकल या फिर ट्राईफोकल ले सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि मल्टीफोकल वो होता है कि दूर और पास दोनों देख पाएंगे आप उस लेंस से। और ट्राईफोकल लेंस से वो होता है कि जिसमें जैसे हम प्रोग्रेसिव चश्मा पहनते हैं, दूर नज़दीक पास तीनों देख पाएँ। जैसे कि लैपटॉप वगैरह भी मिडिल में जो रहता है वो वाला चीज़ भी आप देख पाएँ, इसलिए वो वाला लेंस लगाते हैं ट्राईफोकल, जिसमें डिजिटल क्लैरिटी आता है। तो वो ये तो हो गया लेंस का। तो आप उस हिसाब से लेंस चूज करेंगे, वो आपको सारे पैकेज समझाएंगे, कंपनी समझाएंगे कौन सा लेंस लेना है आपको। फिर वो आप जो लेंस डिसाइड करेंगे उस हिसाब से आपका फिर लेंस का मेजरमेंट लिया जाएगा। 2-3 ठो टेस्ट है, जैसे ब्लड प्रेशर या फिर आपका शुगर टेस्ट हो गया, सीरोलॉजी जैसे कि HIV, HbSg, HCV, ये तीनों ठो टेस्ट सीरोलॉजी का होता है ताकि आपको अगर कोई डिजीज हो तो दूसरे को ना फैले। तो OT में ये सब चीज़ पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो ये 3 टेस्ट होने के बाद आँखों में एक पानी देकर टेस्ट करते हैं जिसको LPI कहते हैं, ताकि आपका जो आँख से गले तक का जो रास्ता है वो बंद है कि खुला है वो चेक करते हैं। तक क्योंकि वो अगर ब्लॉक होता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो ब्लॉक होता है और कैटरेक्ट सर्जरी हो जाता है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए ये सब टेस्ट करने के बाद फिर आपको
भेजते हैं कि आप सर्जरी कर सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबिलिटी मतलब हाँ ठीक ठाक है, अभी आपका सर्जरी हो सकता है। फिर आपको एक डेट दिया जाता है, फिर आप उस डेट के हिसाब से आते हैं, तो आपका एक कंसर्न लेते हैं ओटी को जाने से पहले। को भी आपका मतलब सर्जरी वगैरह हुआ है, हो रहा है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आपको सब एक्सप्लेन किया गया है, आपको पता है, तो वो वाला कंसर्न लेते हैं। फिर उसके बाद आपका फिर से ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करा जाता है सेम डे। फिर आपको ओटी के लिए रेडी किया जाता है, फिर ओटी में लिया जाता है। ये सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि किसी भी पेशेंट का वीडियो लेना उसकी मतलब मर्जी के बगैर तो वो गैर कानूनी होता है। तो ऐसा कोई पेशेंट मिला नहीं जो एग्री करे कि मेरा वीडियो ले सकते हैं, तो इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। अगर ऐसा कोई पेशेंट आया जो एग्री किया, फिर मैं आपको वो वाला वीडियो भी दिखाऊंगी कि स्टार्टिंग से कैसे प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। और फिर ओटी में पेशेंट आने के बाद उनको आने से पहले हम लोग एक ड्रॉप डालते हैं जिसको डायलेटिंग ड्रॉप कहते हैं, जो आँख का प्यूपिल होता है उसको खोलने के लिए। वो वाला खुल जाता है एक बार, फिर अच्छे से कैटरेक्ट दिखाई देता है। फिर वो डायलेट होने के बाद ही ओटी शिफ्ट होते हैं। फिर ओटी में हम उनको टॉपिकल एनेस्थेसिया वाला ड्रॉप डालते हैं ताकि उनको पेन ना हो। फिर हम लोग उनको क्लीन करते हैं आँख को, फिर उनके पास ड्रेपिंग लगाते हैं। ड्रेपिंग इसलिए करते हैं कि वो जो आईलैशेस आप देख पा रहे हो अभी, वो जो आईलैशेस देखिए बेंड होके रखा हुआ है, नहीं तो आँख के अंदर जाता, फिर सर्जरी के टाइम पे इन्फेक्शन होता है, इसलिए वो ड्रेपिंग करते हैं। फिर एक क्लैंप जैसा क्लिप लगाते हैं जिसको हम लोग स्पेकुलम कहते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि आँख खुला रहे, आप ऐसे प्रेशर करेंगे ना बंद हो, इसलिए वो लगाते हैं। फिर देखिए अभी तो आप सर्जरी देख रहे हैं, अभी मोतियाबिंद देखिए निकल गया है। अब वो जो देखिए छोटा छोटा जो मोतियाबिंद निकलने के बाद जो पार्टिकल होता है उसको अभी सर निकाल रहे हैं। ये एक बार निकल जाएगा फिर आपको लेंस लगाएंगे दिखाएंगे। अभी जो पेशेंट का आप सर्जरी देख रहे हैं उन्होंने मोनोफोकल लेंस चूज़ किया है, तो उनका मोनोफोकल लेंस लगने वाला है। मोनोफोकल लेंस वही होता है जिसको लगाने के बाद बस दूर का चीज़ सब दिखाई देता है, और जो छोटा छोटा लेटर होता है नज़दीक का वो सब देखने के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ता है। तो ये सब जब तक क्लीन होता है तब तक मैं आपको बताती हूँ कि वंस सर्जरी हो जाता है उसके बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है। तो एक बार अगर आपका सर्जरी ख़त्म हो गया उसके बाद आपको नेक्स्ट डे फिर से विजिट करना पड़ेगा डॉक्टर को दिखाने के लिए, ताकि आपका जो लेंस आज लगा है वो कल ठीक से लग के रखा हुआ है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जैसे रात में सोते टाइम पेशेंट आँख को रॉब कर देता है जिससे आँख लाल हो जाता है, पानी निकलता है, तो इसलिए नेक्स्ट डे विजिट ज़रूरी होता है, चेकअप करना ज़रूरी होता है। उसके बाद 7 डेज विजिट होता है। सर्जरी के बाद कुछ प्रिकॉशन और है जैसे उनको मानना ज़रूरी है, जैसे कि आप आँख में पानी नहीं डालिएगा, सुबह उठने के बाद आँख अच्छे से पोंछ लीजिएगा लेकिन आँख के अंदर पानी मत डालिएगा। सर धो के मत नहाइए 7 डेज तक, गर्दन से नीचे नहाइए। और टीवी डिजिटल स्क्रीन फ़ोन वगैरह थोड़ा अवॉइड करेंगे तो और अच्छा है। और मेडिसिन जो देते हैं वो टाइम टू टाइम डालना होता है बस। 7 डेज के बाद चेकअप के बाद फिर 15 डेज या फिर 1 मंथ के चेकअप के लिए आप आ सकते हैं। तो अभी देखिए जो मोतियाबिंद और उसका जो छोटा छोटा पार्टिकल था वो निकल गया है। अभी देखिए लेंस लगा रहे हैं, तो जो लेंस होता है उसी होल में ही डालते हैं जैसे सर्जरी हुआ, बस छोटा ही इंसिजर होता है जो ऐसे ब्लॉक भी करने से हो जाता है और कोई दर्द भी नहीं होता है। अभी देखिए उसी होल में लेंस डाल रहे हैं और लेंस इसको ऐसे फोल्ड करके देते हैं ताकि वो इंसिजर पॉइंट छोटा ही रहे और पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। देखिए अभी लेंस लगा दे रहे हैं, उसको अच्छे से अभी देखिए सेट कर देंगे, उसका जो प्लेस है उसमें फिट कर देंगे ताकि उस पेशेंट को अच्छे से दिखाई दे। देखिए अभी देखिए उसको अच्छे से फिक्स कर दिए, अभी उसको वॉश कर देंगे क्योंकि लेंस लगने के बाद भी वॉश किया जाता है। फिर वॉश करने के बाद जो होल किया है, जो वो इंसिजर पॉइंट दिए हैं उसको ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद ये सब निकाल देंगे और उनका सर्जरी कंप्लीट।
1 मंथ चेकअप के दिन ही आपका ग्लास टेस्ट होगा और उस दिन आपको जो प्रिस्क्रिप्शन देगा उससे आप ग्लास बना सकते हैं। बस इतना ही प्रोसीजर होता है। कैटरेक्ट सर्जरी में कोई भी पेन नहीं होता है। आप बस ऐसे ही कैटरेक्ट सर्जरी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय जगन्नाथ।